आर्य युग, ऐसे शीर्षक से ये सब खंड आ रहे हैं। एक युग अपने देश के इतिहास में ऐसा हो चुका है जिस समय आर्यता यानी सुसंस्कृतता, इसको लेकर हम सारी दुनिया में गए थे। आर्य नाम का कोई वंश वगैरह नहीं है। श्रेष्ठ सांस्कृतिक आचार विचार जिनके पास है उनको आर्य कहा जाता था। और हमारे वो पूर्वज कैसे गए होंगे उस समय पता नहीं, छोटी छोटी किश्तियों में बैठकर, पैदल चलकर। लेकिन पता चलता है कि मेक्सिको से साइबेरिया तक पूरे दुनिया में उनका संचार था, और जहां गए वहां उन्होंने किसी का राज्य नहीं हड़पा, किसी को कन्वर्ट नहीं किया, जैसे थे उससे अच्छा बनाया। संस्कृति दी, सभ्यता दी, गणित दिया, आयुर्वेद दिया, कई प्रकार के शास्त्र दिए। और ये सारा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अपने देश को इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों द्वारा, सबको द्वारा बनाया गया कि दुनिया में हमको जाना है जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए जाना है। अलग से जोड़ना नहीं है। हम ये जानते थे पहले से ही कि सब जुड़े हैं, भूल जाते हैं। अब पता नहीं क्यों कालांतर में शायद हम परम वैभव संपन्न थे, विश्व में भी प्रभाव था। उस प्रभाव में जिनके जीवन उस समय अच्छे बने उनके वंशज आज भी है, और हर 4 साल बाद एक बार भारत में आते हैं। अभी वो ऐसे नहीं है, अभी वो पीड़ित है, निर्वासित है। तथाकथित आधुनिक लोगों ने उनको और नष्ट कर दिया। जो बचे हैं वो बहुत दबाव में जी रहे, राहत की सांस लेते हैं और उस युग को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं। हम भूल गए, शायद परम वैभव संपन्न थे इसलिए विलासिता आ गई और खतरा नहीं रहा और मनुष्य सावधान नहीं रहा, तो स्वाभाविक ये होता है कि असावधानी के कारण वो भूल जाता है, गलती कर जाता है। आदमी गिर के फ्रैक्चर नहीं करा लेता बचपन में। चलना सीखते समय थोड़ा गिरा होगा तो फ्रैक्चर तो नहीं होता, बाकी फिर जीवन भर चलता है। और जीवन भर चलने का अनुभव लेने के बाद जब वृद्ध हो जाता है, इतने साल चला हुआ आदमी बाथरूम में पैर फिसल कर गिर जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं और इतने दिन चला हूं, इतने दिन कुछ नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगड़ने वाला है, ये असावधानी उसमें आती है। ऐसे कुछ हुआ होगा और उसका लाभ परकीय लोगों ने लिया। उन्होंने आकर हमको जित बनाया, वो जेता बने। हम दुनिया भर में गए एक सद्भावना लेकर, लेकिन ये सब लोग बाहर की दुनिया से हमारे यहां हैं, वो तो कोई सद्भावी लोग नहीं थे, वो बुभुक्षित लोग थे। उनको सब चाहिए था, क्योंकि सब लोग जुड़े हैं वो नहीं जानते थे। मैं हूं इतना जानते थे, बाकी भी है और हमारी और बाकी लोगों की स्पर्धा है। स्पर्धा में हमको अव्वल आना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसलिए बाकी लोग मरते ही कि जीते ही इसकी चिंता मत करो, हम ही बड़े हो जाओ। इस आधार पर चलने वाले ये लोग आए
और पहले तो उन्होंने ध्वंस किया, हमको लूटा, फिर आखिरी जो आए उन्होंने हमारे दिमाग को ही लूट लिया। तो हम ये भी भूल गए कि ऐसा कुछ हमारे पास था जो दुनिया को देना है। ये हमारे यहां हमारा सौभाग्य है कि आध्यात्मिक परंपरा हमारे यहां इन सब बातों के बावजूद अखंड अक्षुण्ण चल रही है। और सारे ज्ञानोदय के मूल में जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान को अक्षय शाश्वत रखकर और उसके आधार पर जितना हो सके बाकी ज्ञान भी संजोकर सुरक्षित रखकर वो हमारे बीच में है। 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो कहा वो प्रत्यक्ष जीकर दिखाने वाले लोग हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। अब हम भारतवासी, हम उस आर्यत्व के विरासतदार, ये हमारा अपना कर्तव्य है कि अगर हम ऐसे थे तो हमको ऐसे होना है। देशकाल परिस्थिति अनुरूप बाहर का रूप बदलेगा, परंतु वो जो सब संबंधों का लिहाज रखने वाले, संबंधों को देखकर चलने वाले और संबंधों को नहीं मानते उनको ठीक करने वाले, यानी शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, ऐसा कर्म करने वाले, ऐसा हमको बनना है। ये अपने आप में हमारा कर्तव्य है। और समय ने कुछ ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब दुनिया के लोग भी सोच रहे कि जिस रास्ते पर हम इतना आगे बढ़े हैं वो रास्ता हमको भी विनाश तक ही ले जाएगा। तो हमको कोई रास्ता चाहिए। प्रयोग हमने बहुत कर लिए, व्यक्ति को प्रमुख मानकर किए, समूह को प्रमुख मानकर किए, अर्थ को प्रमुख मानकर किए, काम को प्रमुख मानकर किए, तरह तरह की सृष्टि, भगवान को मानने वाली, न मानने वाली, अध्यात्म को मानने वाली, केवल विज्ञान को मानने वाली, इसी सारी पद्धतियों के 2000 साल प्रयोग हो चुके, लेकिन मनुष्य को कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख और सामूहिक जीवन में सृष्टि के साथ समन्वय, आपस में सामंजस्य, ये प्राप्त नहीं हुआ। जहां हमने शुरू किया था वहीं पर हम लोग हैं। हो सकता है उससे भी पीछे चले गए। तो ये सब रास्ते काम के नहीं, हमको नया रास्ता चाहिए और नया रास्ता भारत के पास है। तो जो विचारक है, सद्भावी लोग हैं, वो भारत से अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति भी है जिसके कारण ये सारा हुआ अनर्थ। और हम जानते हैं कि सब लोग जुड़े हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि वो राहत पहुंचानी चाहिए। और राहत पहुंचाने के मार्ग में अभी भी दुर्भावना जिनकी है वो रोड़ा बनेंगे, तो उनका समाचार लेने के लिए शक्ति संपन्नता भी चाहिए। अब इन दोनों के लिए हम प्रयास करते हैं तो हम भी अपना रास्ता भूल गए। तो हमारे पास वही दोनों रास्ते जो फेल हो चुके हैं, उस पर चलने से तो हम ये नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमको फिर से अपने पूर्वजों के ज्ञान के तरफ वापस जाना पड़ेगा। प्रयास चल रहे हैं। आपने अंग्रेजी शब्द सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐसा कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या देना है? तो अभी तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गणित था, हमारे यहाँ भूमिति थी, हमारे यहाँ ये शास्त्र था, वो शास्त्र था, ये सब आता है, वो सही है और जानकारी भी होनी चाहिए। परंतु मूल बात है कि इस सारे ज्ञान को हमने जाना कैसे? हमने एक विषय परंतु मूल बात है कि इस सारे ज्ञान को हमने जाना कैसे?
हमने एक विशेष दृष्टि का उपयोग किया। उस दृष्टि के चलते हमको एक सत्य मिला। उस सत्य के आधार पर हमारा मूल्याधिष्ठित धर्म और संस्कृति उत्पन्न हुई। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी आचरण के कारण हमारी शक्ति भी उत्पन्न हुई, हमको ज्ञान भी मिला, भक्ति भी मिली और हम कर्मरत रहे, पुरुषार्थरत रहे। ये सब फिर से करना है तो हमको उस दृष्टि के पास वापस जाना पड़ेगा। उस दृष्टि के आधार पर फिर से चिंतन करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसका रूप हो सकता है बदल जाए, परंतु जिसका मूल, जिसका भाव, जिसका परिणाम, वो कभी नहीं बदलेगा। ये ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा तो हमको उसका कोश उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान सुरक्षित रखना, ये ज्ञान पहुंचाना, ये कार्य एक उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। क्योंकि जिनको ज्ञान लाभ होता है वो व्यक्ति तो लाभान्वित होते ही है, परंतु इसमें देश का लाभ है और उसमें सारी दुनिया का लाभ है। एक पंथ में तीन तीन काज साधने वाला ये काम है और इसलिए इस कार्य के प्रयासों में लगे सारी टीम का और महाराज श्री जैसे उनके प्रेरकों का मैं हृदय से कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक हम जो करेंगे वो बेकार ही होगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में नहीं पढ़े हैं, हम MKS में, मैकॉले नॉलेज सिस्टम में पढ़े हैं। तो हमको भी जो हमारा मूल बना है, ज्ञान साधना के लिए एक बुनियाद बनी है बुद्धि की, उसी प्रकार बनी है। कहते हैं कि हम लोग कॉलोनाइज हो गए। शरीर से तो हम भारतीय है, पूर्वजों से तो हम भारतीय है, लेकिन मन और बुद्धि से, चित्त से हम लोग विदेशी बने। सब लोग बने क्योंकि सब उसमें से निकले हैं। अब कोई कम बना, कोई ज्यादा बना, इतना फर्क है। लेकिन उस विदेशी प्रभाव से पूर्णतः विमुक्त होना पड़ेगा, तब हम अपने ज्ञान परंपरा को प्राप्त कर सकेंगे, उसका महत्व जान सकेंगे और इस बीच के कालावधि में लड़खड़ाते हुए क्यों न हो, थोड़ी बहुत अगर प्रगति बाकी दुनिया ने की है तो उनके इस प्रगति के रहस्य को भी समझकर उसका भी मूल्यांकन कर सकेंगे। जो अच्छा है वो स्वीकार कर सकेंगे, जो बिना काम का है उसको छोड़ सकेंगे। सौभाग्य है कि आज आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हैं पश्चिम का ज्ञान, वो भी ऐसी जगह कर आ गया है कि वो भी सोच रहा है। जैसे आजकल न्यूरो साइंस कहता है कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों से जो देख रहे हो, आंख, कान, नाक आदि आदि, तो आपको तो वही दिखता है जो आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर बना है। वो दिखता है वैसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब जब देखेंगे तब ऐसा ही दिखेगा। उदाहरणार्थ हम लोग मनुष्य है, 7 रंग देख पाते हैं। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कुत्ता 2 ही रंग देखता है और मुर्गी 3 ही रंग देखती है। तो कुत्ता पूछेगा आदमी को कितने रंग, 7, वो कहेगा गलत है, दुनिया में 2 ही रंग है। अब वो भी देख रहा है, उसका भी प्रत्यक्ष है, वो अनुमान नहीं कर रहा, वो देख के बता रहा। हम भी देख के बता रहे सत्य क्या है। ये तब तक पता नहीं चलता है जब तक इस अपने भौतिक दिमाग के बंधन के परे हम जाते नहीं। और जा सकते हैं क्या? तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि जा सकते हैं, पहले नहीं कहते थे।
लेकिन अब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस नाम की एक बात चलती है, कुछ लोग मर गए और जिंदे हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसका अध्ययन जब किया तो उनको ध्यान में आया कि दुनिया भर के ऐसे जितने लोग हैं उनका उन क्षणों का जिसमें वो मरे थे जिंदा होने के पहले, वो अनुभव एक ही प्रकार का है। तो फिर इसमें कुछ तथ्य है। या एक यूरी गेलर नाम के व्यक्ति थे, अभी है कि नहीं पता नहीं, थे तो ऐसा एकाग्र दृष्टि करके चम्मच को वहां रखे, चम्मच को गोल बना देते थे। तो क्या है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, ESP ऐसा बताया। अब ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका भी अध्ययन उन्होंने किया। तो उनके ध्यान में आया कि हम जो समझते थे कि कण, मैटर यही मूल है, ऐसा नहीं है। वो कण और ऊर्जा, एनर्जी और मैटर, ये दोनों बातें जिससे निकलती है वो है कॉन्शियसनेस, हमारा बोध। और वो बोध एक शरीर तक सीमित नहीं रहता, यानी मेरा बोध अलग, आपका बोध अलग, ऐसे नहीं होता। एक बोध में हम सब अपने शरीर सहित है। तो वो भी अपने इन विचारों के पास आने के, लेकिन उन विचारों का अनुशीलन करना है तो विज्ञान के उपकरण अब काम के नहीं है, ये भी उनको पता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म देखकर अब हद हो गई, अब देखने जाएंगे तो उसका आकार बिगड़ जाएगा, ऐसा सूक्ष्म उनके सामने है। तो देखने से ही उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्या है पता नहीं चलता। और सबसे बड़ा महत्वमहीयान ऐसा देखने के लिए गए तो लाखों प्रकाश वर्ष के अंतर में से जाना पड़ता है। उसमें अपने भौतिक नियम पृथ्वी के नहीं चलते, प्रकाश सरल रेखा में जाता है, लेकिन इतने बड़े अंतर में वो घूम के वापस भी आ जाता है। तो हो सकता है कि मेरे पीछे की वस्तु मेरे आगे दिखे, और वो भी मेरे तक प्रकाश आने में 3 लाख 30 लाख प्रकाश वर्ष लगते हैं। तो अभी जो देख रहा हूं 30 लाख पुराना है, 30 लाख वर्ष, तो अभी किसी काम का नहीं। तो मर्यादा हो गई। तो एक लेखक ने लिखा, लेख में मैंने पढ़ा है वो लेख, उसका वाक्य है, नाम भी उसने लिए है, कि पूर्व में जाना पड़ेगा और विशेषकर भारत में उनके प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसको 2 नाम मालूम थे, वो भी लिए उसने, पातंजलि योग सूत्र, योग वासिष्ठ वगैरह। अब दुर्भाग्य ये है कि ये पश्चिम के हवाले से आपको बताना पड़ता है, तब आपकी तालियां बजती है। अपना गौरव होना चाहिए ना, अपने पास था, हमने करके दिखाया है, ये इतिहास हम भूल गए। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हैं तो बड़ी आनंद की बात है कि इस दिशा में आगे जाने के लिए एक बहुत अच्छा संदर्भों का भंडार इन ग्रंथों के निमित्त हमको मिल गया। मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा कहीं उपलब्ध है, बाहर तो है नहीं, भारत में भी नहीं। और इसलिए फिर एक बार मैं कृतज्ञता पूर्वक इन सब का अभिनंदन वंदन करता हूं। और हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आप हम, कि जो जो विद्वान लोग मिलेंगे, जो जो शोधार्थी मिलेंगे, उनको इस ग्रंथ का भंडार का आता पता बताए, जिनकी शक्ति है उनको उसको खरीदने के लिए कहे, क्योंकि वो भी चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। और जो अध्ययन करना चाहिए उनको इधर मोड़ने से वो इस संदर्भ भंडार को देखेंगे, उनको जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसको देखकर हो सकता है कि वो सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्वान लोगों के द्वारा समाज में प्रबोधन हो, इसलिए उनके पास सामग्री पहुंचाने के लिए हम अपने मुख से इसका मौखिक प्रचार कर सकते हैं। ऐसा जो मैं कर सकता हूं वो मैं इसके मामले में करूंगा, ये आश्वासन देता हूं।